Hello everyone, welcome back to another chapter of class 11th मैथ्स जो कि है प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 14। मैंने प्रोबेबिलिटी बायनोमियल थ्योरम के बाद इसलिए चुना है ताकि हम मतलब बायनोमियल थ्योरम से डायरेक्टली तो नहीं लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशन में ज़रूर है। कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूलाज बहुत कई बार यूज हो जाते हैं इसमें, कई बार नॉट मतलब मैं जरूरी नहीं है कि होंगे लेकिन हो जाते हैं ना। सो इसलिए प्रोबेबिलिटी शुरू किया और दो एक्सरसाइज है आपकी बुक में और एक थर्ड मिसलेनियस। सो जल्दी खत्म करेंगे इस चैप्टर को, है ना। सो अपना चैप्टर कौन सा है? इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी अपन पढ़ेंगे आज। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस लेक्चर में। देन नेक्स्ट से हम एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस एंड एग्जाम एक्सरसाइज एंड ऐसे करके खत्म करेंगे, ठीक है। सो मूव ऑन टू द इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट जो कि है, देखो सबसे पहले अगर हम देखें कि प्रोबेबिलिटी है क्या अपने पास। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? देखो अगर आप में से किसी को पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है तो आप ना कमेंट कर दो कि भाई ये होती है प्रोबेबिलिटी। सिंपल सी बात बताऊं, प्रोबेबिलिटी होती है कि व्हाट आई वांट, मुझे क्या चाहिए, अपॉन में टोटल। मतलब अपने पास टोटल कोई चीज टोटल इतनी है, ठीक है। टोटल तो वो हो गया कि मान लो अगर अपने पास 10, टोटल 10 चॉकलेट्स हैं तो टोटल तो हो गया 10। हमें कितनी चाहिए? हमें दो चॉकलेट चाहिए भैया उसमें से, तो व्हाट आई वांट 2 चॉकलेट्स, टोटल 10 चॉकलेट्स। दिस इज प्रोबेबिलिटी, सिंपल। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे बना सकते हो। मैं इसको बॉक्स में बना देता हूँ, पर आई होप ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स आए। सॉरी। ये चीज याद रखना प्लीज है। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी की सिंपल सी डेफिनेशन कह लो, आपको समझाने के लिए आई थिंक सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपको पता लग गया क्या होती है नाउ। अब हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी तो होगी लेकिन मैक्सिमम कितनी होगी? देखो प्रोबेबिलिटी को PROB प्रॉब लिखूंगा, आप समझ जाना प्रोबेबिलिटी लिखा है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है अपनी आपकी 1। और जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो कभी नेगेटिव में तो जाएगी नहीं, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में कैसे जाएगी? वो होती है 0, ठीक है। ये चीज भी आप बॉक्स में डाल लो एक में, ठीक है। दिस इज योर मिनिमम प्रोबेबिलिटी। नाउ, नाउ अब एक दो चीजें और बताता हूँ फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की मतलब इसी में थोड़ा सा और नेक्स्ट इसी के बारे में बेसिक थोड़ा सा बता देता हूँ प्रोबेबिलिटी के बारे में ही। देखो जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है ना वो जनरली इस तरह अरे, जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो आपकी जनरली इस तरह से डिफाइन होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई क्या होता है आपका? एक एक्सपेरिमेंट। ई का फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट इस तरह से आप लिखी जाती है। इस इसी लाइन का मतलब क्या है आपका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट इज लेस देन 1 और 0 से बड़ा होगा। 0 से तो बड़ा होगा लेकिन सॉरी 1 से तो छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा प्रोबेबिलिटी, या इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। समझ आया? ये चीज मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये जस्ट मैंने आपको एक इसी चीज को एक दूसरे तरीके से बताने की कोशिश की थी। नाउ अब एक चीज आपने इससे पहले पढ़ी भी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी पढ़ी है, आई थिंक बायनोमियल थ्योरम में भी पढ़ी थी आपने। कॉम्प्लीमेंट बी, या इंटरसेक्शन बोल सकते हो आप, या जो भी आप बोल दो, इनवर्स बोल लो, या जब आप बार लगा देते हो ऊपर, मतलब इसका मतलब हो जाता है अपोजिट, है ना। इंटरसेक्शन आप बोलते थे या जो मर्जी बोल सकते हो आप इसको। जब आप ये करते हो ना दोनों का सम तो इसका 1 आता है हमेशा सम। कितना आता है? 1 आता है। मतलब ऑब्वियसली ना यार, जब प्रोबेबिलिटी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी और उसी चीज की प्रोबेबिलिटी ना होना, दोनों का सम तो 1 ही आएगा। ये तो लॉजिकल चीज है, पहले भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। दिस इज व्हाट द प्रोबेबिलिटी इज नाउ। अच्छा एक चीज आप और ध्यान रखना पूरे चैप्टर में, ये मैं क्योंकि मैं भी इस चीज से गुजरा हूँ, मतलब मैंने भी ये चैप्टर जब पढ़ा था पहली बार मुझे भी एक चीज दिक्कत आती थी कि आप इन चलो ये बाद में बताऊंगा, छोड़ो। चलो 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 नेक्स्ट नेक्स्ट मूव होते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। हम कलर बदलते हैं पेन का। हाँ देखो, अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट क्या होता है। देखो ये तो मैंने बता दिया कि ये ई एक्सपेरिमेंट को हमने ई लिख दिया। अब एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं एक बार क्या होता है।
तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखो आपको सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट अगर आप मान लो एक आपके पास डाइस है, डाइस वाला एग्जांपल हम प्रोबेबिलिटी में बहुत पढ़ते हैं, तो मैं इसलिए डाइस का एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लो आपके पास एक डाइस है, तो डाइस को आपने जब रोल किया, रोल करते हैं आपने शेक करके उसे रोल किया, तो वो एक एक्सपेरिमेंट है। क्या मैं अगर लिखना चाहूँ तो डाइस को मैं हिंदी में लिख दूं अगर, तो आप समझ जाओगे, रोल करना, वो एक एक्सपेरिमेंट है। और सिमिलरली अगर आप आउटकम की तरफ जाओ, आउटकम क्या होता है, आउटकम भी एक बहुत फेमस चीज है जो आपको बार बार सुनने को मिलेगी पूरी प्रोबेबिलिटी में। आउटकम क्या होती है कि क्या क्या चीजें आ सकती है। मतलब आपने डाइस रोल किया, अब एक ही अगर आपने एक डाइस रोल किया है तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, तो वन आ सकता है डाइस पे, या तो टू आ सकता है, या थ्री फोर फाइव सिक्स, ये आउटकम हो गया। पे आपने दो डाइस रोल किए, तो आपके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, या वन थ्री टू फोर, जो भी 36 हो सकते हैं, राइट। तो ये आपके आउटकम्स हो गए। समझ आई ये चीज, क्या आउटकम्स क्या होता है एंड एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चल लेते हैं ताकि, अरे हो जा भैया मूव, ये मूव नहीं हो रहा। तो नाउ अब हम देखते हैं। अच्छा एक चीज आपको एक्सपेरिमेंट और आउटकम के अलावा एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ। क्या, कि सैंपल स्पेसिस क्या होते हैं। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं आपके सैंपल स्पेस की, टोटल क्या क्या आ सकता है, टोटल। मतलब अगर आपके पास एक डाइस है, उसको आपने जब रोल किया, तो टोटल क्या आ सकता है आपके पास, या तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टोटल सैंपल स्पेसेस कितने हो सकते हैं, छह ही तो हो सकते हैं। ऑब्वियसली ना, अगर आप एक बार डाइस रोल करते हो, तो उसको रोल करने में क्या आ सकता है, या तो वन आ सकता है, या टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और कुछ तो नहीं आ सकता, टोटल छह ही चीजें आ सकती है, तो दिस इज सिक्स, दिस इज सैंपल स्पेस। ठीक है। नाउ अगर हम इसको मिटा देते हैं, अब हम बात करते हैं इवेंट्स की। ठीक है, दिस इज व्हाट, अब आप इसे इवेंट्स कह लो, एक्सपेरिमेंट कह लो, इट्स ऑन यू। ठीक है, इवेंट्स भी कह सकते हो, एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हो, वट एवर यू वांट टू से। ठीक है। अब जनरली जब मतलब अगर आप बुक्स में भी देखोगे तो इवेंट्स ही कहा जाता है, लेकिन वही बात होती है यार, एक्सपेरिमेंट निकाल दो, इवेंट्स निकाल दो, इट्स सेम थिंग। ठीक है। अब इवेंट्स क्या होते हैं, मैं अगर यहाँ लिखूं तो, देखो नंबर ऑफ, इसका मैं बताता हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, दिस इज योर इवेंट। ठीक है। मतलब इसको अगर आप, ये आपकी बेसिकली इंग्लिश टाइप में लैंग्वेज होगी कि इवेंट क्या होते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो मैंने पहले आपको इससे पहले बताया था कि व्हाट आई वांट अपॉन टोटल, दिस इज, अगर मतलब आप अगर बुक की लैंग्वेज में जाओगे तो ये आपका, अगर आप मतलब एक तरह से बुक की चीज देखना चाहते हो तो ये चीज है, अगर आप समझना चाहते हो तो आप पहले वाला जो थोड़ा सा पार्ट मैंने बताया था वो भी देख लोगे, तो यही चीज मैं वापस से बता रहा हूँ लेकिन बुक की लैंग्वेज में। इवेंट क्या होता है आपका बेसिकली, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो जो फेवरेबल आउटकम आ सकते हैं अपॉन टोटल आउटकम, जो टोटल आउटकम्स है। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, एन ई अपॉन एस ई, अपॉन एन एस,
दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो, मैं जब अभी इसके बाद जब एग्जाम्पल्स करेंगे ना, मैं आपको एक बार आपकी जो बुक है वो ही आपको पढ़वा दूंगा, उसमें ही सब चीज हाईलाइट करवा दूंगा। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हो ये भी देख सकते हो, वो देखना चाहते हो वो भी देख सकते हो। ठीक है ना। अब आपके एन क्या होता है? सबसे पहली बात, एन क्या होता है ना? आपने एन तो पढ़ लिया, एन ई भी पढ़ लिया है ना। एन क्या होता है देखो, एन आप कह सकते हो एक्सपेरिमेंट्स को या आउटकम्स को। सिंपल सी चीज है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, जो कि है हम्म, इसके अलावा हम तीन चीजें आपको और चीज बता देता हूं मैं। देखो ये ना पूरा एक वन शॉट इंट्रोडक्शन है, तो इसमें मैं हर चीज कवर करके चलूंगा। सो प्लीज ध्यान देना, ठीक है। देखो, तीन चीजें आपके पास होती है, मैं पेन का रंग बदल लेता हूँ। तीन चीजें आपके पास होती है। इक्वली लाइकली, आपने सुना भी होगा। इक्वली लाइकली, म्यूचुअली लाइकली, और एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव, ठीक है। अब इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है? जब आपके पास सेम प्रोबेबिलिटी होती है फॉर ऑल द आउटकम्स। ठीक है, जब आपके पास सेम प्रोबेबिलिटी होती है सभी आउटकम्स की, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होती है जब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल। ठीक है। और म्यूचुअली लाइकली देखो, अगर आप म्यूचुअली लाइकली मैं अगर आप रटना चाहते हो तो ये देख सकते हो कि म्यूचुअली लाइकली क्या होता है। जब ए, कोई भी प्रोबेबिलिटी हो, जब ए और बी का जब आप इंटरसेक्शन निकाल लो और जीरो आ जाए, तो वो म्यूचुअली लाइकली कंडीशन होती है। एग्जॉस्टिव कंडीशन क्या होती है? जब आप किसी भी ए यूनियन बी करो और उसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालो और वो वन आ जाए, ये होती है एग्जॉस्टिव की कंडीशन। ठीक है। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। हाँ, तो देखो, अ, ये चीज कॉइन्स के बारे में बाद में देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो, अब अगर मैं बात करूं, एक चीज आपने सेट थ्योरी में पढ़ी थी, मैं यहाँ पे टॉपिक डाल देता हूं ऊपर। सेट थ्योरी ऑफ टू इवेंट्स, ये हमने सेट थ्योरी में पढ़ा भी था। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। थोड़ा बड़ा सा बना देते हैं। ठीक है, आपको याद आ जाएगा अभी देख के नेक्स्ट में क्या कर रहा हूँ। हम्म, ये शायद, एक सेकेंड। थोड़ा सा, है ना अब ठीक है। हाँ, तो देखो, अब देखो, ये ए सेट ए है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। ठीक है, ये टोटल टोटल सैंपल स्पेसेस हैं, टोटल सेट है, पूरा सेट है, यूनिवर्सल सेट कह सकते हो, सैंपल स्पेस, कुछ भी मान लो अभी इसमें ना। ये ए है, ये बी है। ये वाला कौन सा पार्ट होगा आपका? ये वाला कौन, ये जो आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मैं कलर चेंज करूँ अगर तो, ये वाला जो पार्ट है आपका पूरा, ये वाला, जो येलो से भरा हुआ है, पूरा नहीं भर रहा हूँ। ठीक है, समझ आना, मतलब ये पार्ट जो है आपका सिर्फ। हाँ, ये पार्ट कौन सा पार्ट होगा आपका? और सिमिलरली मैं दूसरा भी कलर कर देता हूँ। अरे, ये पार्ट, ये सारा सर्कल थोड़ा बाहर गया है वो रंग, तो समझ जाना, ठीक है, ये सारा ठीक है। ये और एक और, जो कि है ये है।
ठीक है ये। अब आप मुझे बताओ कि ये जो येलो इसमें है, ये क्या है? ये है ए। अब मैं बताता हूँ, ये है ए, लेकिन इसमें बी का कुछ भी नहीं आ रहा है। ये पार्ट वो पहले इस पार्ट की बात कर लेते हैं, चलो। ये कौन सा पार्ट आ रहा है? ये वो पार्ट आ रहा है जो ए और बी में कॉमन है। इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन ही तो निकालते हैं हम। ये वो पार्ट आ रहा है जो कॉमन है, जो रेड में है। ये वाला कौन सा पार्ट आ रहा है? ये वो पार्ट आ रहा है जो ए और बी में कॉमन नहीं, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन है, ए कॉम्प्लीमेंट बी में कॉमन है। मतलब ए नहीं है इसमें। ये बात साफ कह रहा है वो कि ए तो नहीं है भैया इसमें, खाली बी है। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि ए बट नॉट ए। ए का कुछ भी पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट वही सारा पार्ट है ना जो ए है। मतलब देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये बी के अंदर भी आ रहा है, ए के अंदर भी आ रहा है। ये ए भी ले रहा है, बी भी ले रहा है। तो ये बी में अगर हम बी को कंपेयर करेंगे, तो हम जब इसमें से और इसमें से, मतलब ए कौन सा पार्ट है? ए नहीं है जो। और ये कौन सा पार्ट है? बी। ये पार्ट है आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली ये कौन सा पार्ट है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिंपल। ठीक है। और ये जो बाहर ये पूरा, ये कौन सा पार्ट है? ये ए नॉट बी नॉट का कॉम्प्लीमेंट है। सिंपल। ठीक है। ये चीज समझ थोड़ी सी आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। अब मैं एक फटाफट से फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। इस फॉर्मूलाज को आप चाहे रट लो, चाहे कुछ भी कर लो, पर ये मैं मिटाया क्यों मैंने? हाँ, देखो, फॉर्मूलाज हैं कुछ कि पी, मैं फॉर्मूलाज लिख लेता हूँ फटाफट। तो नाउ अब ये है अपने पास तीन प्रॉपर्टीज। तीन प्रॉपर्टीज क्या है? पी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली पी ए, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये कौन सी होगी? पी ए, ये पूरा पी ए माइनस में पी, ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा। देखो, पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा पार्ट हो गया? ये पार्ट हो गया ना, ये जो येलो शेड है, यही तो येलो पी ए ये है। ये कैसे जुड़ेगा? पी ए मतलब ये पूरा, यहां तक ये पूरा येलो और रेड मिला के पी ए ये हो गया। इसमें से अब हम माइनस कर देंगे ये वाला पार्ट, ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला। तो ये बन गया पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये वाला कौन सा पार्ट बनेगा भैया? बी। माइनस कर देंगे ये वाला पार्ट। सिंपल से तीन फॉर्मूलाज थे। आई होप आप इन फॉर्मूलाज को स्क्रीनशॉट ले लो। ध्यान में जरूर रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग फॉर द इंट्रोडक्शन। इसको मिटा देते हैं। नाउ एक आधी चीज आपको बताएंगे, आगे हम क्या बता सकते हैं आपको। हाँ, देखो, हाँ, एक चीज आप और देख लो कि ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट फेवर। देखो बाकी अभी जो भी मैं करा रहा हूँ, ये बहुत बेसिक्स है प्रोबेबिलिटी का। अगर कुछ टॉप हम एक्सरसाइज करेंगे पूरी, कुछ बच जाएगा, सो विल डू कि हम साथ साथ उसका पहले टॉपिक समझेंगे एंड करते जाएंगे। अब जो चीज़ यहाँ पे हो रही है वो मैं दोबारा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा उसका बेस। हाँ, थोड़ा बहुत जरूर आपको रिमाइंड करा दूंगा, लेकिन मैं पूरा नहीं दोबारा समझाऊंगा ना। अगर मैं इंट्रोडक्शन सेपरेटली बना रहा हूँ तो उसका मतलब है ना कुछ। सो आई होप आप इस इंट्रोडक्शन को सीरियसली लोगे और देखोगे जरूर। चलो, पेन का ना। ओके। सो ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट फेवर, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम्स में शायद। सो नाउ, अब ऑड इन फेवर का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज आपके फेवर, देखो फेवर से क्या समझ रहे हो आप लोग यार? फेवर से आप बेसिकली यही समझ रहे हो ना कि कोई चीज आपके फेवर में है, कोई चीज आपके फेवर में नहीं। अगेंस्ट फेवर, आपके फेवर के अगेंस्ट है। राइट, यही चीज आप समझ रहे हो। सिंपल सी चीज है। अब इसी के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, इनको निकालने के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। इसमें आपको कैसे क्वेश्चन गिवन हो सकता है कि बोल सकता है कि आपको जो है एक प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की दे रहा है। इवेंट है ए, अगर ऑड इन फेवर आपको ये है तो ऑड अगेंस्ट फेवर क्या होगा?
या फिर जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन बोलूँ, मेरे सामने खुला हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इफ ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट आर 5:7। वो ऑड्स इन ऑड इन फेवर दे रहा है, तो आपको इवेंट बताना है। सिंपल से इसी तरह से होगा। ठीक है, करते हैं कैसे होगा। तो देखो, फॉर्मूलाज आपको मैं बता देता हूँ, फॉर्मूलाज आप याद रखना, ठीक है। ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर क्या होता है? फेवरेबल आउटकम या फेवर आउटकम या फेवरेबल आउटकम, वट एवर यू वांट टू से दिस। फेवरेबल आउटकम अपॉन में नॉट इन फेवर, नॉट फेवरेबल आउटकम। सिंपल है ये तो बहुत। ऑड इन फेवर क्या होगा? जो फेवर में अपॉन जो फेवर में नहीं है, जो आउटकम फेवर में नहीं है। इसको आप, अगर आप चाहो तो एक एक मतलब शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे लिखते हैं इसको, हम जनरली हम इसको लिखते हैं एम अपॉन में n-m, मतलब n-m से समझ रहे हो कि n टोटल हो गया। अगर आप इस फॉर्मूला को थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगा के समझने की कोशिश करो तो n क्या हो गया? टोटल आउटकम्स हो गए, m फेवरेबल आउटकम्स हो गए, n क्या हो गया? टोटल आउटकम्स हो गए ना n, और m क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम हो गया, राइट। सो नाउ, ऑड इन फेवर आपको समझ आ गया क्या होता है। अब देखते हैं हम ऑड अगेंस्ट फेवर। पेन बदल लेते हैं। ऑड अगेंस्ट फेवर क्या होता है? ऑड, ऑड अगेंस्ट फेवर, ऑड अगेंस्ट लिख देता हूँ, समझ जाना आप, है ना। अब ये क्या होता है? ये इसका उल्टा होता है। बिल्कुल, आप बहुत इजी रहेगा इसको याद रखना, इसको इसको इसका उल्टा कर दो। नॉट फेवरेबल आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम। ठीक है, ये टोटली उल्टा होता है। अब फॉर्मूला भी वापस से उल्टा हो जाएगा, n-m अपॉन में m। सिंपल सी बात है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। एक छोटी सी चीज मैं और बता देता हूँ इसी में। देखो, आप जब ये छोड़ो उसको ना, मैं जब इसका क्वेश्चन आएगा ना तभी बताऊंगा। वो चीज ना 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 भी आपके स्किप हो जाएगी माइंड से। नेक्स्ट हम क्या बता सकते हैं? थ्योरम्स बता सकते हैं, कुछ थ्योरम्स बताते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। देखो, नेक्स्ट क्या हम बता रहे हैं? एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम बता देता हूँ फटाफट से आपको। देखो, एडिशन थ्योरम बेसिकली, एडिशन मतलब आपको सबको पता है, नॉर्मली तो प्लस होता है एडिशन मतलब, है ना, राइट। तो एडिशन थ्योरम के कुछ फार्मूलाज होते हैं, क्या होते हैं? आई थिंक आपने भी देखा भी ये फॉर्मूला, ए यूनियन बी का फॉर्मूला अभी शायद आप देख के आए ना, जब हमने वो क्वेश्चन किया। क्वेश्चन कह रहा हूँ, जब हमने वो टॉपिक पढ़ा सेट थ्योरी का, ए यूनियन बी है ना, वो तो आपने देख लिया। तो इसका फॉर्मूला तो वो एडिशन थ्योरम में ही आ जाता है, तो ये तो आपको बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है। इस सिमिलरली आप उसी फॉर्मूले की उस पे बिहाफ पे आप लिख सकते हो P a+b। ये कैसे निकलेगा भैया? देखो, अगर आप जाओ P a, मतलब ऐसे ही करना चाहो, प्लस बस इंटर उसकी जगह आप वो लगा दो, प्लस माइनस P a b, P a b हो गया। अब एक दूसरा फॉर्मूला होता है P a इंटरसेक्शन b का, ये मैं लिख देता हूँ। P इंटरसेक्शन b का फॉर्मूला, P a प्लस P b
माइनस पी ए यूनियन बी। दिस इज योर फॉर्मूला। अब एडिशन थ्योरम में अगर आप इसको लिखना चाहो, और में अगर आप इसको इस तरह से लिखना चाहते हो, तो आप उसको लिख सकते हो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए प्लस बी। ठीक है, दिस इज व्हाट द एडिशन थ्योरम इज। अब एक चीज, अगर हम यहाँ से एक क्रक्स निकालना चाहो, तो आप ये निकाल सकते हो कि प्लस का मतलब होता है आपका सिंपली, मैं जानता हूँ इसमें दिक्कत आती है काफी बार ना, कि क्या लगाएं, यूनियन होता है क्या होता है, और आप इसको और भी बोल सकते हो। ठीक है, ये तीनों चीजों का मतलब सेम ही होता है। ये क्रॉस होता है जहाँ पे, उसका मतलब होता है आपका इंटरसेक्शन, और एंड। ठीक है, ये तीनों चीजें एक ही बात होती है, ये तीनों चीजें। और क्या बता सकते हैं आपको हम? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बता देता हूँ फटाफट से। पेन बदल ले। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये बता देता हूँ फटाफट से, है ना। देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली कोई भी प्रोबेबिलिटी अक्रेंस कब होगी, क्या कंडीशन होगी, ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सिंपल सिंपल यही होता है कि ये कंडीशन है, अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, ये कंडीशन है, बताओ अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी आएगी। ये एक बेसिक आइडिया होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मैं सीधा रिप्रेजेंटेशन पे आता हूँ। पी ए स्लैश बी का मतलब देखो, इसका सिंपली मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। मतलब बी ऑलरेडी हो चुका है। कंडीशन क्या है अपने पास? बी बी हो चुका है, अब ए की प्रोबेबिलिटी बताओ भैया कि ए आएगा। कंडीशन प्रोबेबिलिटी, कंडीशन का मतलब क्या होता है खुद ही समझो ना, कि आपको कोई कंडीशन दी हुई है, अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। सो इस अगर आप इस चीज को पढ़ो, तो मैं इसको अगर आप लिखना भी चाहूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence ऑफ ए given that B has already happened। ऑलरेडी happened, राइट। मतलब आपका बी तो वो कह रहा है, जब मतलब आप ये समझ लो कि बी नीचे है, मतलब बी तो हो चुका है, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। बी ऑलरेडी हो चुका है। समझ आया ये चीज क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? क्या वो कंडीशन दी होगी कि भाई साहब ये तो हो चुका है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी, ये जब ये हो चुका है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है अगर मैं बताऊं तो? पी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी, अगर आप कोई लेटरल एंट्री के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली फॉर आईपी यूनिवर्सिटी या फिर और किसी यूनिवर्सिटी के लिए, तो ये आपके लिए बेस्ट वीडियो हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये भी उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर अब मान लो कि अब ये बी अपॉन ए क्या हो गया, कि ए हैज ऑलरेडी हैपेंड, देन द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी। दिस इज हाउ वी राइट दिस स्टेटमेंट है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बस कुछ नहीं, ये तो इंटरसेक्शन ही रहेगा, लेकिन जो हो चुका है भैया वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट यू कैन से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हम और डीप में जाएंगे, ये मत सोचो कि भैया इतना ही है। मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगा, पूरी आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है वो पढ़ाऊंगा। ये सिर्फ बेसिक आइडिया है, ताकि आपको पता हो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नाम की कोई चीज होती है, और वो ऐसी होती है, ये उसका फॉर्मूला होता है, और इसका बेसिक आइडिया ये होता है। मैं आपको पूरी बुक पढ़वाऊंगा आपकी, कि देखो ये डेफिनेशन है, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, पूरी बुक खोल के दिखाऊंगा आपको। अभी फिलहाल बेसिक आइडिया हम ले रहे हैं
कि भाई साहब आपको पता हो कि ये हो रहा है। नाउ अच्छा, एक चीज और हम देख लेते हैं, आप एक चीज याद रखना। एक इंडिपेंडेंट इवेंट करके चीज होती है। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, जब ए और बी का जब आप इंटरसेक्शन निकालते हो, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मल्टीप्लाई करके भी आता है। ये इंडिपेंडेंट इवेंट होता है भैया। फॉर्मूला ये है यार, वैसे बेसिकली ये वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है ना, उसी से निकला है ये। बट इसको इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं हम। ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या था कि अपॉन में ही तो था, यहाँ से अपॉन में ही जाएगा वो, ऑब्वियसली सिंपल सी चीज है। और कुछ बचा है जो इंट्रोडक्शन में हम बता सकते हैं आपको? मुझे लगता है नहीं। तो यही था आपका इंट्रोडक्शन, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं बेसिकली। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो थैंक यू सो मच। आपने अगर इंट्रोडक्शन को देखा है तो प्लीज अपने दोस्तों को कहना, उनको भेजना ये रील वीडियो, और उनको कहना कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने नहीं किया तो आप भी करो, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाओ। थैंक यू सो मच। आपने इंट्रोडक्शन देखा, इसके बाद जो एग्जाम्पल्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, वो भी देखना। ना समझ आए तो कुछ जरूर पूछना, मेरे लिए कुछ सजेशन हो तो वो जरूर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वॉइस। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।